दिनांक 29 जून 1988। जिला ली काउंटी, बिशपविल। प्रदेश साउथ कैरोलिना। देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 911 रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर तरफ से एक ही खबर आ रही थी। शहर से कुछ ही दूरी पर दलदल के पास एक ऐसा प्राणी देखा गया जो आधा छिपकली था और आधा मानव। वह स्थान जिसका नाम स्केप ओर था, बड़ा ही वीरान था। बारिशों में अक्सर वहां पानी इकट्ठा हो जाता था और मगरमच्छों को भी वहां देखा गया था। खबर मिलते ही पुलिस इंचार्ज लिस्टन ट्रूसडेल तुरंत एक टुकड़ी के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। दलदल में छिपकली नुमा जीव के पैरों के निशान साफ देखे जा सकते थे। पुलिसकर्मियों ने उसका सांचा तुरंत तैयार कर लिया। पास ही टायर के निशान ये दर्शाते थे कि कोई कार में बड़ी जल्दी में निकल भागा था। पुलिस ने उसका भी फोटो तैयार कर लिया, जिसे घटनास्थल पर मिले साक्ष्य के रूप में रखा गया। पुलिस ने घटनास्थल और उसके आसपास के 1.5 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से सील कर दिया। पुलिस की इतनी तैनाती से पूरा शहर सन्न था। पुलिस इंचार्ज ट्रूसडेल ने सर्कुलर जारी कर शहरवासियों से अनुरोध किया कि साक्षी आगे आए और पुलिस की मदद करें। उनका इशारा उस कार मालिक की तरफ था जिसके टायर के निशान घटनास्थल पर पाए गए थे। इस बीच करीब 2 सप्ताह गुजर गए। दिनांक 14 जुलाई 1988। पुलिस हेडक्वार्टर पर एक चश्मदीद अपने पिता के साथ आया। उसका नाम था क्रिस्टोफर डेविस। उम्र 17 साल। पेशे से वह मैकडॉनल्ड्स में वेटर था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह शहर का एक अच्छा नागरिक था। वह बहुत घबराया हुआ था और बीच बीच में रो पड़ता था। अपने अधिकृत बयान में डेविस ने जो कहा, उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। यहां से शुरू होती है दलदल के छिपकली मानव की असली कहानी। डेविस के अनुसार दिनांक 29 जून 1988 रात 2 बजे के करीब नाइट ड्यूटी के बाद डेविस अपनी कार में अपने घर के लिए रवाना हुआ। वह एक पूर्णिमा की रात थी। डेविस नाइट ड्यूटी के बाद अक्सर इसी रास्ते से अपने घर को आया करता था। डेविस ने बताया कि वह रात कुछ अलग थी। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। दलदल के पास एक मोड़ पर गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। डेविस के अनुसार वह गाड़ी से उतरा और टॉर्च की रोशनी में गाड़ी का टायर बदलने लगा। इस दौरान डेविस को लग रहा था जैसे कोई झाड़ियों में छुपकर उसे देख रहा था, मगर अंधेरा इतना था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था।
डेविस डरा हुआ था। गाड़ी में बैठते हुए एक आखिरी बार उसने मुड़कर झाड़ियों की तरफ देखा तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। झाड़ियों के पीछे एक ऐसा जीव खड़ा था जो आधा चिपकली था, आधा मानव। वह जीव 7 फुट का था और अपने 2 मजबूत पैरों पर खड़ा था। उसका पूरा शरीर गिरगिटनुमा था जो चंद्रमा की रोशनी में चमक रहा था। डेविस ने बताया कि इस जीव की आंखें चिपकली नुमा थी जो अंधेरे में चमक रही थी। उसके 2 लंबे हाथ थे जिसमें 3 लंबी उंगलियां, काले नाखून और एक छोटा अंगूठा था। डेविस का बयान उस सांचे से मेल खाता था जो पुलिस ने घटनास्थल पर तैयार किया था। डेविस का कहना था कि फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका यह मानना था कि वह जीव कुछ देर तक गाड़ी के साथ लटका रहा, फिर एक मोड़ पर गाड़ी छोड़कर गिर पड़ा। टीवी चैनलों ने इस खबर का सीधा प्रसारण किया। समाचार पत्रों ने इसे पहले पेज पर छापा और इस घटना को लिजर्ड मैन यानी दलदल का चिपकली मानव के नाम से प्रस्तुत किया। CNN के एक स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार शहर के निवासी बॉब रॉसन और डिक्सी रॉसन के कार को किसी अज्ञात जीव ने बुरी तरीके से काटा था। कार पर खून के निशान भी मिले थे। एक्सपर्ट्स का कहना था कि पतरे को दांतों से काटा गया था। चश्मदीदों का पुलिस को कॉल करना कभी भी थमा नहीं। उन्नीस में ब्रायन और मिशेल, सन 2000 में पायलट फ्रैंक मिशेल, 2004 में हंटर जो स्मिथ उसी चिपकली नुमा मानव को दलदल के पास अपनी आंखों से देखा और पुलिस रिपोर्ट भी लिखवाई। बिशपविल, साउथ कैरोलिना के पुलिस विभाग ने अधिकृत रूप से कभी भी इन खबरों का खंडन नहीं किया। सन 2017 सूर्य ग्रहण के दिन साउथ कैरोलिना इमरजेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने अपने अधिकृत ट्विटर अकाउंट के माध्यम से लोगों से विशेष ध्यान और सुरक्षा लेने का अनुरोध किया और प्रार्थना किया कि कुछ भी पैरानॉर्मल अर्थात अजीब घटने पर पुलिस को तुरंत इत्तला दें। पुलिस रिकॉर्ड में लिजर्ड मैन यानी चिपकली मानव के कई चश्मदीदों के द्वारा तैयार किए गए स्केचेस उपलब्ध हैं। लिजर्ड मैन यानी चिपकली मानव की पूरी कहानी पुलिस रिकॉर्ड्स और एक बहुचर्चित किताब लिजर्ड मैन द स्टोरी ऑफ बिशपविल मॉन्स्टर पर उपलब्ध है।